हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डे 8 वीडियो। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन ग्राफ और स्पेशल ग्राफ्स क्या होते हैं। उससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे 2, उसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था, आपको 5 रेगुलर ग्राफ बनाना था 10 वर्टिसेस पे। ठीक है, तो चलो वो बनाते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे, आई होप आपको याद हो कि रेगुलर ग्राफ हमारा क्या होता है, जिसमें सारे वर्टेक्स की डिग्री जो है हमारी वो इक्वल होती है। ठीक है, तो अब हमें 10 वर्टिसेस बनाना है। सबसे पहले हम अपने 10 वर्टिसेस बना लेते हैं। ये पे मैंने A, B, C और D, तो ये अभी हमारे 4 ही वर्टेक्स बने हैं। तो चलो और बनाते हैं। E, F, ठीक है, अभी और अब देखो 1 2 3 4 5 6 ही बने हैं, तो और बनाने पड़ेंगे 7 8 9 10। ठीक है, GH, तो यहाँ पे मेरे सारे वर्टेक्स बन चुके हैं। ठीक है, अब देखो हमारे 10 वर्टेक्स तो बन गए, लेकिन रेगुलर ग्राफ का मतलब क्या होता है, सबकी डिग्री जो है वो इक्वल होती है। मतलब कि सारे जो है वर्टेक्स वो उसकी डिग्री हमारी इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो चलो लग जाते हैं फटाफट से। मतलब कि हर वर्टेक्स को हमें दूसरे अदर वर्टेक्स से कनेक्ट करना है। देखो सबसे पहले A से स्टार्ट करते हैं। A हमारा B से कनेक्ट है, C से तो कनेक्ट है नहीं, तो हम इसको C से कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, D से तो वो कनेक्ट है। ठीक है, अब उसके बाद हमारा देखो, अब इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब अगर हम 5 डिग्री लेके चले, ठीक है, मतलब कि अब देखो, अब उसके बाद हमारा B, इसकी डिग्री कितनी है, 1 2 3 4। ठीक है, तो 5वीं डिग्री लाने के लिए हम इसको आपस में ऐसे जोड़ दें। ठीक है, अब उसके बाद हम C वर्टेक्स की बात करें, इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, ऑलरेडी 5 है। D पे आते हैं, 1 2 3 4 5, ऑलरेडी 5 है। E पे चलते हैं, इसकी सिर्फ 2 ही डिग्री हैं, इसकी 2 डिग्री हैं, तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तीसरी डिग्री हो गई इसकी। अब देखो इसकी चौथी डिग्री हमारे पास, हम इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं और इससे कनेक्ट कर देते हैं, हमारे पास 5 डिग्री हो गई। ठीक है, F की बारी आती है, 1 2 3, इस बेचारे के पास तो सिर्फ 3 ही डिग्री है। ठीक है, तो अब उसके पास हम ऐसे इसको कनेक्ट कर देते हैं, इसकी भी 5 डिग्री हो गई। अब देखो G की बारी, 1 2 3, इसके पास तो सिर्फ 3 ही डिग्री हैं। ठीक है, अब इसके पास अगर 3 डिग्री हैं, तो अब हम इसको और कैसे कनेक्ट करें। और अगर हम इसको यहाँ पे कर देंगे तो देखो ध्यान से देखो, अगर आप इसको इधर से कनेक्ट कर दोगे तो C की जो डिग्री 5 थी वो 6 हो जाएगी, तो वो रेगुलर ग्राफ नहीं रहेगा। ठीक है, अब हमारी इन सब की डिग्री सेट हो गई है, हमें सिर्फ इन 4 की डिग्री सेट करनी है। इन चारों के पास 3, इसके पास 3 है। ठीक है, इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 ही है, तो अब हमें इनको 5 5 बनाना है। तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, इन दोनों की डिग्री 4 हो गई। ठीक है, इनकी भी डिग्री 4 4 हो गई, 1 2 3 और 4। ठीक है, 1 2 3 4, 5 5 डिग्री हो गई। अब हमें 5 5 मतलब 4 4 थी, 5 5 बनानी थी। अब हम इसको ऐसे कर देंगे, तो एक और 5 5 हो गई, इसकी भी एक और आ गई, इसकी भी एक और आ गई। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, रेगुलर ग्राफ हुआ। ये थोड़ा टिपिकल था, लेकिन ये एग्जाम में आया हुआ है, तो एग्जाम में ऑब्वियसली टिपिकल क्वेश्चन ही आते हैं। तो अब मैं यहाँ पे आपको सारा तो लिख के नहीं दिखाने वाली, लेकिन एग्जाम में आपको कैसे लिखना है मैं ये ज़रूर बता देती हूँ। ठीक है, डिग्री वर्टेक्स A की जो थी वो 5 थी, अब वो 5 किससे है, A वर्टेक्स सबसे पहले किससे कनेक्ट है। तो देखो हमारा A वर्टेक्स किससे कनेक्ट है, सबसे पहले हम A को B से है, देन A C से भी है, A D से भी है। ठीक है, A E से भी है और A I से भी है। ठीक है, तो हमें ऐसे लिख के दिखाना है, यहाँ पे वर्टेक्स B भी लिखना, उसकी डिग्री 5 लिखना, उसके सामने लिखना, ऐसे ही पूरा वर्टेक्स I तक आपको लिखना है, सॉरी J तक। ठीक है, तो ये हमारा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन ये था, C6 जो है वो बाईपार्टेड है और K3 जो है वो बाईपार्टेड नहीं है। तो सबसे पहले हमें C6 को ड्रॉ करना है। C6 मैंने आपको बताया ही था, साइकिल ग्राफ होता है। ठीक है, सपोज करो यहाँ से एक A B, वहीं पे ही घूम के हमें जाना है, याद रखना, C D। अगर उसमें साफ साफ दिख रहा है कि हमारे 6 वर्टेक्स हैं, यानी कि ये 6 हैं, तो 6 ही बनाने हैं, उससे ज़्यादा नहीं बनाने। 1 2 3 4 हो गए, 5 और 6, तो हमारे C वर्टेक्स हो गए। A से स्टार्ट हो गया, हम वापस से A पे पहुंच गए। ठीक है, तो ये हमारा C6 हो गया ड्रॉ। अब हमें चेक करना है कि ये बाईपार्टेड है या नहीं। एग्जाम में थोड़ा थ्योरेटिकल लाइन थोड़ी लिख लेना तो इजीली हो जाएगा। ठीक है, बाईपार्टेड का मतलब क्या होता है, उसको डिवाइड कर दो। ठीक है, तो चलो डिवाइड करते हैं। A, ठीक है, यहाँ पे सपोज मैंने ले लिया, देखो अब यहाँ पे मैं यहाँ पे B क्यों नहीं लिख रही, क्योंकि अगर A और B है तो हमारा ऐसे नहीं आना चाहिए। मैंने आपको बताया था ऐसे लाइन ड्रॉ नहीं होनी चाहिए, इधर मतलब आपस में क्रॉस हो सकता है, लेकिन ऐसे लाइन ड्रॉस नहीं हो सकती। A का B से है, ठीक है, तो मैंने A को B से लिया। ठीक है, उसके बाद A का F से भी है, तो यहाँ पे हम नहीं लिख सकते, इसको ऐसे बनाया करो, F से है। ठीक है, अब देखो A का F से हो गया, उसके बाद B का हमारा जो हमने ऑलरेडी लिख रखा है उस पर आओ, कोई न्यू मत उठाओ।
ठीक है। बी का ऑलरेडी हमारा सी से है, तो हम सी को इधर तो लिखोगे नहीं, ठीक है। तो अब आप सी को कहाँ लिखोगे, देखो बी का हमारा सी से है, साफ दिख रहा है हमारा ऐसे है, तो हमें इसे ऐसे नहीं लिखना, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा सी का हमारा डी से है, यहाँ तो डी नहीं लिख सकते, तो इधर लिखोगे, ठीक है। डी का ई से है, ई को इधर लिखोगे, ई का एफ से है, ठीक है। तो अब एक बार क्रॉस चेक कर लो, ए का बी से है, ए एफ से, ए का बी से और एफ से, ठीक है। उसके बाद बी का सी से है सिर्फ और ए से है, बी का हमारा सी से भी कर दिया, ए से भी कर दिया, सी का हमारा बी और डी से है, सी का बी और टी से है, डी का हमारा ई से है और सी से है, डी ये रहा, डी का सी से भी है, ई से भी है, ठीक है। उसके बाद ई का एफ से और डी से, एफ और डी, एफ का हमारा ए से और ई से, ठीक है। तो हमारा ये अब साफ आपको दिख रहा है, ये हमारा बाईपार्टिट ग्राफ है, ठीक है। C6 बाईपार्टिट क्यों है, बिकॉज एवरी एज एग्जिस्ट बिटवीन वर्टेक्स 1 एंड 2, ठीक है। अब देखो हमें नेक्स्ट का हमारा K3 हमारा बाईपार्टिट नहीं है, अब ये कैसे शो करोगे, K3 तो बनाना सिंपल ही है, A B और C, ठीक है। अब देखो K3 हमारा बाईपार्टिट नहीं है, हाँ, क्योंकि K3 हमारा रेगुलर ग्राफ था, तो देखो बाईपार्टिट बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो A हमने यहाँ बनाया, A हमारा B से है, तो हम B को यहाँ नहीं बना के यहाँ बनाएंगे, यहाँ हमने बनाया, A अब हमारा C से है, तो अब हमें C को भी हमने यहाँ बना दिया, ठीक है। उसके बाद B को वेरीफाई करते हैं, B A से हमने बना दिया, B हमारा C से भी है, तो मतलब ये ऐसे भी बनेगा, ठीक है। C हमारा A और B से है, C A और B से है, तो ये हमारा ऐसे भी बन रहा है। जब भी ये ऐसे बनता है तो ये बाईपार्टिट नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा वेरीफाई होता है। तो अब हमें पढ़ना है ऑपरेशंस ऑफ ग्राफ क्या होता है, ठीक है। अगर हम जो ग्राफ पे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, ठीक है, तो उसको कैसे करना है और वो कैसे करते हैं। अगर अब आपने यूनियन का नाम सुना होगा, ठीक है, तो हमारा यूनियन जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं यू की फॉर्म से, ठीक है। यहाँ पे ये हमें दो चीज़ों का यूनियन निकालना है, इसका मतलब हुआ ग्राफ 1 और ग्राफ 2 का यूनियन, ठीक है। ये जो है बी का मतलब वर्टेक्स, ठीक है। अब देखो एजेस अगर हम हैं, एजेस का यूनियन कैसे होगा, सिमिलरली एजेस ऑफ ग्राफ 1 यूनियन एजेस ऑफ ग्राफ 2, ठीक है। यूनियन किस पे डिपेंड होता है, यूनियन जो है हमारा वो लेबलिंग पे डिपेंड होता है, ठीक है, डिपेंड्स ऑन लेबलिंग, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल 1, सपोज करो यहाँ पे मैंने ABC, ठीक है, ये हमारा ग्राफ 1 है, ठीक है, और हमारा BCDE ये हमारा ग्राफ 2 है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, ग्राफ 1 का यूनियन और ग्राफ 2 का यूनियन क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कॉमन पार्ट ड्रॉ करना है, ठीक है। देखो कॉमन पार्ट हमारा क्या हो गया, सबसे पहले हम इसको ड्रॉ करें BCED, ठीक है। अब देखो उसके बाद यहाँ पे ये B और C पे A खड़ा है, B और C पे क्या खड़ा है, A, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ग्राफ 1 और ग्राफ 2 का यूनियन, मतलब इन दोनों को मिला के जो हमारा ग्राफ बनेगा उसको हम बोलेंगे यूनियन, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ एग्जाम्पल 2 में ये हमारा एक ग्राफ है ABC ग्राफ 1, ठीक है, और BFED, ठीक है। फाइंड करना है ग्राफ 1 और ग्राफ 2 का यूनियन। ये जो है ये सेम नहीं है ऊपर वाले जैसा, ध्यान से देखो। सबसे पहले कॉमन पार्ट क्या है, AP, सबसे पहले कॉमन पार्ट तो हमारा सिर्फ B ही है, तो पहले हम इसको ड्रॉ कर लें ABC को, ये हमारा ड्रॉ हो गया। अब ध्यान से देखो B जो है, B से ही वर्टेक्स F निकल रहा है, तो जब B से ही वर्टेक्स F निकल रहा है और यहाँ पे E निकल रहा है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे, B से ही वर्टेक्स हमें यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं बड़ा बनाऊँ ताकि आपको सही से दिखे, ठीक है, तो यहाँ B से ही वर्टेक्स F निकालना है, B से ही E भी निकल रहा है, E देन D, ये ऐसे बनेगा, ठीक है। तो इसका कॉमन ग्राफ ये होगा, ठीक है। तो मतलब कि हमें यूनियन मतलब सबको कंबाइन करके जो ग्राफ बनता है उसे बोलते हैं यूनियन। अब हम बात करेंगे इंटरसेक्शन क्या होता है। अगर आपने 9th 10th 11th 12th में इंटरसेक्शन का नाम सुना होगा, इंटरसेक्शन को हम उल्टा यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन का सिंपल मतलब होता है कॉमन पार्ट, ठीक है, सॉरी, इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, कॉमन पार्ट। वर्टेक्स ऑफ ग्राफ 1 इंटरसेक्शन वर्टेक्स ऑफ ग्राफ 2, ऐसे ही एच का अगर इंटरसेक्शन आपको निकालना है
तो हमारा सिंपल है एज ऑफ ग्राफ 1 इंटरसेक्शन ऑफ एज ऑफ ग्राफ 2। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे ग्राफ 1 और ग्राफ 2 का इंटरसेक्शन निकालो। ठीक है, ए बी सी, ठीक है, यहाँ पे हमारा सेम ग्राफ जो हमने पहले बनाया था ई और डी, ये हमारा ग्राफ 1 है, ये हमारा ग्राफ 2 है। अब इसका इंटरसेक्शन हमारा क्या होगा, देखो हमारे सिर्फ दो चीज़ कॉमन है यहाँ पे, बी और सी, जो कि हमारी दोनों ग्राफ में है। इस ग्राफ में भी बी और सी है, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा इंटरसेक्शन हुआ। ठीक है, सिंपल इतना ही करना है। अगर हम अपना वही वाला ग्राफ दोबारा लें, ए बी सी बी एफ ई बी, इन सब में कॉमन क्या था, सिर्फ हमारा वर्टेक्स बी ही तो कॉमन था। ठीक है, तो अब हमारा इंटरसेक्शन क्या हुआ, सिर्फ यही हुआ। ठीक है, अब ऐसे ही थर्ड आता है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, देखो कॉम्प्लीमेंट को सबसे पहले तो ऐसे डिनोट करो। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो हमारा कंप्लीट ग्राफ होता है ना, ये वाला जिसको हम लिखते थे, उसमें से हमें गिवन ग्राफ माइनस करना होता है। ठीक है, ये क्या हुआ हमारा कंप्लीट ग्राफ, इसमें से क्या माइनस करोगे, गिवन ग्राफ। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मैंने एक ग्राफ लिया ए बी, ठीक है, सी बी। ठीक है, इसका आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। कैसे करोगे, हमारा फॉर्मूला क्या था कॉम्प्लीमेंट निकालने का, के ऑफ एन माइनस जी। सबसे पहले कंप्लीट ग्राफ, तो कंप्लीट ग्राफ पहले अभी हमने बनाया ही कहाँ, ये तो हमें ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा गिवन ग्राफ हुआ। कंप्लीट ग्राफ अभी हम बनाएंगे, तो कंप्लीट ग्राफ के 4 पे कैसे बनता है, 4 वर्टेक्स पे, जब हर वर्टेक्स एक दूसरे से कनेक्टेड हो हर एज के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट ग्राफ हो गया। अब देखो हमें कंप्लीट ग्राफ में से वो वाला ग्राफ माइनस करना है। ठीक है, तो अब देखो कंप्लीट ग्राफ हमारा ये था और हमारा ये वाला ग्राफ ये था। अगर वैसे आपको दिखाना है तो आप वैसे भी दिखा सकते हो। ठीक है, तो अगर आप इस वाले ग्राफ में से इसको माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, दिस वन, ए सी बी और डी, सिर्फ यही बचेगा ना। तो हमारा बस यही हुआ हमारा कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि एक ग्राफ में से दूसरे ग्राफ को हटाना है। ठीक है, एग्जाम्पल 2 के तौर पे ए बी यहाँ पे सी, ये हमारा गिवन ग्राफ है। ठीक है, अब देखो इसका सबसे पहले कंप्लीट ग्राफ बनाओगे। कंप्लीट ग्राफ तो सिंपल है इसका, ए बी सी। ठीक है, अब इसका मतलब कंप्लीट ग्राफ में से इसको माइनस करोगे तो नीचे यही तो बचेगा, बी और सी। ठीक है, अब जो हमारा फोर्थ है उसको हम बोलते हैं सब्ट्रैक्शन। ठीक है, मतलब कि एक ग्राफ में से दूसरे ग्राफ को माइनस कर देना। अब आप कहोगे पहले जैसा ही तो है, लेकिन डिफरेंट है। उस कॉम्प्लीमेंट में हम क्या कर रहे थे, हम कंप्लीट ग्राफ में से माइनस कर रहे थे, इसमें हमें एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ में माइनस करना है। सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं, वही सिंपल वाला, ए बी सी डी ई, ये हमारा ग्राफ 1 है, ये हमारा ग्राफ 2 है। अब ध्यान से देखो, अगर जब भी आप ग्राफ 1 में से ग्राफ 2 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, इसमें से अगर आपने इसको माइनस किया, बेसिकली इन दोनों में कॉमन पार्ट था ही क्या, बी और सी था ना। तो बी और सी को जब आपने माइनस कर दिया, ठीक है, मतलब कि ग्राफ 1 में से आपने ग्राफ 2 को माइनस कर दिया, तो ग्राफ 1 में क्या बचेगा, ए बी और सी। ठीक है, इसको ये डॉट लगा के वर्टेक्स बना देना, थोड़ा क्लियर इमेज बनती है। अब अगर आपने ग्राफ 2 में से आपको ग्राफ 1 को माइनस करने के लिए बोला जाए तो क्या बचेगा, ऊपर का बी सी गायब कर दो, यहाँ क्या है, बी सी डी और यहाँ ई। ठीक है, ये हुआ आपका नॉर्मल सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब देखो फिफ्थ आता है ग्राफ 1 प्लस ग्राफ 2। अब ये प्लस नहीं है, इसको बोलते हैं एक्सॉर। ठीक है, एक्सॉर का सिंपल मतलब होता है ग्राफ 1 में से ग्राफ 2 को माइनस करो, यूनियन ग्राफ 2 माइनस ग्राफ 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो आपको इतना ही करके दिखाना था, लेकिन ये मैंने आपको वैसे करके दिखाया। अब आपने ये दोनों कर लिए, इन दोनों को मिला के जो बनेगा उसको बोल देंगे एक्सॉर। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ए बी सी डी ई। ठीक है, ये हमारा ग्राफ 1 है, ये हमारा ग्राफ 2। अब देखो ग्राफ 1 में से ग्राफ 2 को माइनस करो, सिंपली हमारा अभी हमने ऊपर किया है तो ये आएगा। ठीक है, ग्राफ 2 में से ग्राफ 1 को माइनस करो, ये आएगा, अभी ऊपर हमने करा है। ठीक है, अब देखो ग्राफ 1 माइनस ग्राफ 2 यूनियन ग्राफ 2 माइनस ग्राफ 1। जब आप इन दोनों का यूनियन करोगे, बी सी डी ई, ठीक है, जब आप इन दोनों का यूनियन करोगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ए बी सी ई। ठीक है, और यहाँ पे डी।
तो ये हमारा जो होगा ये क्या होगा, ग्राफ 1 और ग्राफ 2 का एक्सॉर, ठीक है, ये हुआ हमारा एक्सॉर, ठीक है। तो अभी तक हमने 5 चीज़ें पढ़ी, ठीक है। उन 5 चीज़ों में क्या था, फर्स्ट यूनियन था हमारा, ठीक है, सेकंड हमारा इंटरसेक्शन था, थर्ड हमारा कॉम्प्लीमेंट था, ठीक है, फोर्थ वन इज़ सबट्रैक्शन एंड फिफ्थ वन इज़ एक्सॉर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्पेशल ग्राफ क्या होते हैं। स्पेशल का मतलब तो साफ पता चल रहा है हमें, स्पेशल ग्राफ क्या होते हैं, ठीक है। तो स्पेशल ग्राफ में सबसे पहले हमारा आता है सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री वो तभी होगा, सबसे पहले हम इसका सिंबल देखते हैं, ठीक है। इसका सिंबल 3 लाइन्स होता है। जी इज यानी कि ग्राफ इज सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री इफ एंड ओनली इफ, इसकी 2 कंडीशन है, n mod 4 इक्वल्स टू 0 और 1, ठीक है। एंड द सेकेंड कंडीशन इज e यानी कि नंबर ऑफ एजेस, दिस वन, ठीक है। अब देखो n हमारा नंबर ऑफ वर्टिसेस, e हमारा नंबर ऑफ एजेस, ठीक है। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। इसकी सिर्फ 2 कंडीशन है, हमें सिर्फ यही करके देखना है, हमें इतना दिमाग लगाना ही नहीं है। देखो इसका ये एग्जांपल करके देखते हैं। एक हम स्टार बनाएंगे, ठीक है, ये हमारा स्टार है ग्राफ, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है हमें 2 कंडीशन देखनी है, इसके नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं पहले तो वो देखेंगे। वर्टिसेस को नाम देते हैं A B C D और E, नंबर ऑफ वर्टिसेस 5 हैं, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, n mod 4 0 और 1 होना चाहिए। n mod 4, तो n mod 4 मतलब 5 mod 4। अब देखो जिसको मॉड्यूलस का मतलब नहीं पता, मैं उसके लिए यहाँ पे शॉर्ट में करके दिखा रही हूँ। मॉड्यूलस का साइन ये होता है, ठीक है। जब भी आप 5 मॉड्यूलस 4 करोगे तो आंसर ये नहीं होता, ये होता है मॉड्यूलस का मतलब जो रिमाइंडर बचता है, ठीक है। तो इसका मतलब है रिमाइंडर हमारा यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। तो मतलब कि 0 और 1 फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई, ठीक है। n mod 4 इक्वल्स टू 1 अकॉर्डिंग टू, एग्जाम में पूरा ऐसे लिखना है, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अब इसमें ना ऐसे स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ देयर आर 2 कंडीशन, ये और ये दोनों लिख दोगे, ठीक है। इन दोनों को लिखने के बाद फर्स्ट कंडीशन करके और सेकंड कंडीशन करके दिखा दोगे, उसके बाद लास्ट में लाइन लिख सकते हो कि वो है कि नहीं है। सेकंड कंडीशन है e n n - 1/4, n हमारा क्या था, कितने हमारे वर्टिसेस हैं, 6 6 - 1 5 4 2 3, ठीक है। 5 3 15, ठीक है। सॉरी यहाँ पे आपके 5 ग्राफ्स हैं, ठीक है। 4 से 4 तो हमारी 5, ठीक है। एजेस हमारी कितनी है, 5। तो अब देखो एजेस हमारी कितनी बन रही है, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ हुआ, ठीक है। तो इसको हम एट द एंड कैसे लिख सकते हैं, सो इट्स अ सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री, और ऐसे साइन बना दो G 3 लाइन, इसको ऐसे, ठीक है। ये जो है इक्वल है। अब देखो सेकंड एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं, हमने हट बनाई, ये हमारा ग्राफ हुआ, ठीक है। इसमें वर्टिसेस कितने हैं, 5 A B C D E, ठीक है। अगेन n mod 5 करोगे, सिंपल ही है, ठीक है। 5 mod 4 करोगे तो 1 आएगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन, ठीक है, जो हमारा n था वो कितना था, 5 4, तो हमारी 5 एजेस, ठीक है। सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो ये जो है हमारा सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ है।